जो पहले हारे पड़े। अब मैं आ रहा हूँ उसी चीज पे, आपने कहा ना अपने और अनजान, मैं उस डिफरेंस में आ रहा हूँ। यस, देखो होता क्या है, अपना और अनजान। जी। अनजान आपकी बात क्यों सुन लेता है और अपना बात क्यों सुनता नहीं है, इसके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अनजान आदमी आपकी बात को सुन भी सकता है, मान भी सकता है, चल भी सकता है चांद से। अपना आदमी ना सुनता है, मानना तो छोड़ ही दो, चलना तो भूल जाओ। यस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? ट्रस्ट कर, सही। थोड़ा इसको समझो, लेकिन मैंने ये डाउट वाला बोला है आपको। ट्रस्ट यानी विश्वास। अब आप ये कहोगे अनजान आदमी हम पे ट्रस्ट क्यों करे? यस, जब वो हमें जानते ही नहीं तो हम पे भरोसा क्यों करे? और जब भरोसा ही नहीं करेगा तो काम तो बनेगा ही नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। इसको ट्रस्ट नहीं है क्योंकि ये जानता नहीं है। यस, इसको ट्रस्ट है क्योंकि ये जानता है, लेकिन क्या जानता है तेरे बस की नहीं। सही कर पाएगा। अपने आदमी को पक्का भरोसा है, बाप को पक्का भरोसा है तू नालायक है क्योंकि मेरी औलाद है। पड़ोसी रिश्तेदार है, हाँ बेटा तू कर सकता है। टीचर बोलेगा बेटा तू कर सकता है। कोई भी बोलेगा बेटे को बोला कर सकता है, लेकिन बाप बोलेगा तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता। यस सर। उसको अपने ऊपर भरोसा है, ये मेरा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरा बाप कुछ नहीं कर सकता, तू क्या करेगा? है ना? तो विश्वास है, इसको है ही नहीं। जब इसको विश्वास नहीं है तो इसको क्या है? इसको नजर आता है मौका। इसको नजर आता है, इसको कुछ पता ही नहीं है ना, इसको तो आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उसने जैसे ही आपको देखा उसको एक अपॉर्चुनिटी नजर आता है, उसको एक मौका नजर आता है, उसको चांस है, क्योंकि उसको पता नहीं है आपके बारे में कि तुम गधे हो। तुमको तुम्हारे बाप को मालूम है कि तुम गधे हो क्योंकि तुम गधे हो, मतलब मैं गधा हूं। तो इधर क्या है ना, ये जो ट्रस्ट है वो इतना पक्का ट्रस्ट है, इसको सेट ही नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है ना, अनजान। और ये क्या है? जानकार है। कितने हैं? 10-20 ही मुश्किल से आप मिल पाते हो। 10-20 100-200 तो आपको टाइम ही नहीं रहता। होता क्या है कि ये जो मौका है हमारे पास, इनको हम में मौका नजर आता है, हमको इनमें मौका नजर आता है। तो अपनी जो फाउंडेशन है ना वो बहुत ही पावरफुल है। यस, विजनरी है और उम्मीद से भरी हुई है। क्योंकि मैं अगर आपसे मिल रहा हूं तो आपका मुझे मालूम नहीं है तो मैं क्या सोच के मिल रहा हूं कि कुछ अच्छा हो जाएगा। आपने मुझे देखा, आपको मालूम नहीं है तो थोड़ा डाउट इस चीज का आएगा, यार लूटना खसोटना तो कुछ नहीं है। वो भी मैं क्लियर कर दूंगा लोगों को डाउट क्यों होता है और डाउट क्यों नहीं होगा, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो मौका है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, चांस है यहाँ पर, उम्मीद है यहाँ पर, ट्रस्ट नहीं है। जब ट्रस्ट नहीं है तो आपके लिए मौका है कि जैसा आप चाहो वैसा ट्रस्ट बनाया जा सकता है। यहां ऑलरेडी बना बनाया ट्रस्ट है, इसको बदल नहीं सकते। यहां ट्रस्ट आपको पैदा करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग उस ट्रस्ट को पैदा कर सकते हैं। इसीलिए अनजान आदमी के साथ बिजनेस करना या ग्रोथ करना, लाइफ में सक्सेस होना आसान हो जाता है, क्योंकि यहां आपको मौका है अपने ट्रस्ट को अकॉर्डिंग टू द सक्सेस आपसे डिजाइन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि ये व्यक्ति फर्स्ट टाइम से ही मुझ पे कितना अच्छा ट्रस्ट करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। और यही काम और यही कलाकारी सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेशन है। अब एक अनजान आदमी के साथ जब ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, फर्स्ट मुलाकात में जब ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, तो वो ट्रस्ट जो होना चाहिए, ये बहुत सोच समझ कर आपको शुरुआत करना है कि ये ट्रस्ट ही हमें अपॉर्चुनिटी देता है फ्यूचर में ग्रो करने का। तो वो ट्रस्ट कैसा होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। बात करें? यस। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपके अपनों को पक्का भरोसा है। यस, अपने खून पे भरोसा है, कामयाब नहीं हो सकता। तो इधर का टेंशन खत्म। अब शुरू करते हैं इधर का यहां से। अब देखो, अनजान आदमी की बात में हम समझेंगे, बहुत सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि हमें कुछ पता नहीं
होता। इससे बहुत बड़ा एक और फर्क पड़ता है कि जब हमें किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता तो हम पहला अपना ओपिनियन जो है फैसला नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते कि ये करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अपन अपनों से कंफर्म है पहले ही कि ये करेगा और ये नहीं करेगा। फिर भी 99% टाइम वही दे रही है। वो बार बार मार रहा है, मतलब बार बार वो मना कर रहा है, उसके बावजूद भी हम और कोई तो है नहीं, तो क्या करें, यही बैठ जाते हैं। कुछ नहीं तो चाय तो पिलाई देते। वो चाय के चक्कर में 2 घंटा उधर ही खराब, फोटो डाल दिया, बोले सर मैं फील्ड में हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, राइट। और देखो सर आज मैंने बात खरी खोटी खूब सुना दी। अच्छा, ऐसा कितने लोगों को लगता है मैंने सुना दिया आज दिल खोल के? फीलिंग आता है ना कभी कभी कई लोगों को। आज सुना किसको सकते हो आप? अपने कोई। तो उधर तो क्या वॉर कौन सा चल रहा है? हार जीत का। वो तो हार जीत का वॉर चल रहा है। वो कहता है मैं भी नहीं, मैं आऊंगा, कम नहीं हूं मैं। अभी मैं लाके छोड़ूंगा। अनजान आदमी को आपके बारे में और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका सर्कल कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके ड्रीम कैसे, उसकी इनकम कैसी है, उसका सिचुएशन ऑफ लाइफ कैसा है। तो आपके पास बातचीत शुरू करने का बहुत कुछ है, बहुत कुछ मटेरियल ऐसा है जिसपे आप शुरुआत कर सकते हैं, राइट। तो अनजान आदमी से शुरू करने के लिए सबसे आसान चीज हो गई कि हमें कुछ पता नहीं है। तो जब हमें कुछ पता नहीं है तो हम शुरू कर सकते हैं। करें सही। अब देखो डाउट कहां पे आता है कि अजनबी आदमी की एक तरीके से फॉलोइंग क्या होती है कि हम लोग के जैसे अजनबी आदमी से हम नमस्कार करेंगे। अगर हम लोग जैसे रास्ते में मिले या चौराहे पर मिले, अगर मैं आपसे नमस्कार करूंगा तो आप पहला एक माइंड के अंदर क्या आएगा आपके दिमाग के अंदर? कौन है, कौन व्यक्ति है? जैसे हाँ सबसे बढ़िया है सर, ये प्रैक्टिकल में भाई अनजान है जैसे। हाँ तो सबसे बढ़िया है नहीं सर? तो क्या नाम बताया सर का? देवेंद्र भाटी। जी जी। तो देवेंद्र जी, अगर हम लोग मेट्रो स्टेशन पे हैं या मार्केट में हैं या हम कहीं पर भी हैं, अगर मैं आपसे हेलो करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो सबसे पहला आप कुछ भी बोलने के पहले आपका माइंड क्या बोलेगा? ये बोलेगा भाई अच्छा, अच्छी नॉलेज का तरीका है, बच्चे ने जो हमसे मिला है नमस्ते करिए। हाँ, ये एक फीलिंग हो सकती है, अच्छे संस्कार है कि भी नमस्ते करिए। लेकिन इंटरनली एक अंदर से क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगा, कौन है, कैसे नमस्कार करेंगे, जान पहचान का है, शादी में मिले थे क्या, कहीं रिश्तेदारी में से है कि कहीं मार्केट में कोई है, मतलब आप खुद पीछे चले जाओगे बैक में, इसको कहीं देखा है क्या? मैं तो जानता नहीं हूँ। हाँ, मैं तो जानता नहीं हूँ इसको। तो जब आप जानते नहीं हैं तो मैं एक एज ए नेटवर्कर, एज ए सेल्समैन हूं और मैंने आपसे आके नमस्कार किया, तो एग्जैक्टली आपका बहुत सारा डाउट चालू हो जाएगा ना, माइंड में चल जाएगा। आप मन में सोचोगे क्यों आया है, कौन है, चोर तो नहीं है, कोई लफड़ा तो नहीं है, कुछ ऐसा है ना, ये सारा डाउट आ जाएगा। और क्या हो सकता है? मैं तो जानता नहीं हूँ ये कैसे नमस्ते कर रहे हैं, क्यों नमस्ते कर रहे हैं, है ना? कुछ रीजन है नमस्ते के, ये भी आजकल। हाँ, कुछ रीजन है आजकल ये भी अगर इससे गलत अच्छा, हो कुछ जाता है रीजन से आपने याद सोच चली दिलाया। जाती है ना, वो सोच चली जाती है ना, पता नहीं कौन है, कैसे नमस्ते करी, कैसे नमस्ते करी, क्या है। तो एक आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, है ना, कि जब भी हम किसी को फॉलो करते हैं, अनजान आदमी को, Yes, sir. राइट, Yes. तो कैसे करते हैं? ज्यादातर कहीं पर मिले, हाय हेलो हुआ, नमस्कार हुआ, तो हमने क्या ले लिया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर। नंबर ले लेते हैं, है ना। पार्टी में, शादी में मिले तो आप किसी के रिश्तेदार हैं, हम किसी के रिश्तेदार हैं, हेलो हाय हो गया तो हमने आपका नंबर ले लिया। हम कहीं काम पे मिले, मार्केट में मिले तो हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया। तो पहला तो तरीका ये कि नंबर एक्सचेंज करो। तो जब नंबर एक्सचेंज कर लेंगे अनजान आदमी का, फिर हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे। वो तो नहीं करेगा, उसे क्या मालूम। हम जब कॉल करेंगे तो भी उसको डाउट होएगा, डाउट क्रिएट हो जाएगा, यार ये कौन है, मुझे फोन कर रहा है। चलो, उसने बात कर लिया। बात करने के बाद अब ऐसा तो नहीं कि आपने बात किया और फिर एकदम से बोले कि ऐसा है, कुछ नहीं बोल सकते ना उसको। तो पहला थोड़ा सा नजदीकियां बढ़ाओगे ना, तो नजदीकियां बढ़ाओगे तो उसको और डाउट होने चालू हो जाएगा, ये चिपक क्यों रहा है, ये नजदीक क्यों आ रहा है, ये फोन क्यों कर रहा है, ये मिलना क्यों चाह रहा है। तो जितना भी वो डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा ना उसका, तो उसको एक फिर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, पक्का इसका कोई मेरे से लफड़ा है, पक्का इसको कोई फायदा है, कोई फायदा चाहता है। तो इसका फायदा मतलब मेरा नुकसान।
इसका फायदा मतलब मेरा नुकसान। मुझसे कुछ चाहिए इसे, राइट? Yes, sir. तो ये चीजें क्या करती हैं, हमको दिक्कत कर देती हैं। इसे बोलते हैं कोल्ड कॉल। ये प्रोसेस पहले चलता था, अभी भी चलता है, चला सकते हैं हम, लेकिन मैं इसके लिए कोल्ड कॉल का, ये आपका फोन कांटेक्ट की बजाय मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट सीखें। डायरेक्ट मीटिंग, हाँ, डायरेक्ट मीटिंग। डायरेक्ट मीटिंग का मतलब क्या है कि भैया कोई लफड़ा नहीं, कोई किसी तरह का डाउट नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं, पहले ही क्लियर वही बता दो कि मेरा आपसे मिलने का कारण ये है। ये जी सर। सो कहने का मतलब ये है कि अनजान लोगों के साथ बात करने के लिए कोल्ड कॉलिंग प्रोसेस होता है, जिसको एक फोन पे होता है और एक डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वाला आज की डेट में सबसे बढ़िया है। डायरेक्ट वाला आज की डेट में सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उसको डाउट नहीं होंगे। जी सर। जैसे बहुत ही सिंपल भाषा में आप देखेंगे, अपने आप कॉलोनी में, अपने आप गांव में, या जहां पर आप रहते हैं, सेल्समैन आते हैं और सीधा क्लियर बोलते हैं ये सूट है, या ये मिक्सी मशीन है, ऐसा आते हैं ना। यस सर। या हम लोग बाजार जाते हैं तो क्लियर होते हैं, कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं, राइट? या क्लियर होते हैं इलेक्ट्रिकल कुछ लेने जा रहे हैं, फ्रिज लेने जा रहे हैं, तो वहां क्लियर हो गया कि भैया हम मिल क्यों रहे हैं, यानी मीटिंग हमारी किस लिए है, क्या पर्पस क्या है उसका मीटिंग का। फ्रिज करने का है, दवाई लेने का है, कपड़ा खरीदने का है, जूता खरीदने का है। तो वो जो मीटिंग है, सेल्स का जो मीटिंग है, उसमें या तो कस्टमर जाता है या कस्टमर के पास सेल्समैन आता है। जी सर। या तो आप खरीदने जाते हैं या कोई आपको बेचने आता है, दो ही तरीके हैं। अच्छा, अब हमारी इस बिजनेस इंडस्ट्री में हमारे पास ऐसा प्रोसेस नहीं है कि लोग हमारे पास आए। हमने अभी ऐसा प्रोसेस बनाया नहीं है, क्योंकि हम वो प्रोसेस को बनाने में कैपेबल नहीं है। नहीं तो इस बिजनेस को करने का सबसे आसान तरीका है अपना एक ऐसा सिस्टम बना दो, यानी अपना एक शोरूम बना दो जहां लोग खुद ब खुद आए, आपको जाना ही नहीं पड़ेगा कहीं, राइट? लोग खुद आएंगे खरीदने, खुद आएंगे। अभी घर घर जाकर किसी को समझाने का जरूरत नहीं है, अपना शोरूम बना दो। तो एक तो ये तरीका है कि वहां तुम्हारे पास कोई भी आएगा, वो समझेगा भी, पूछेगा भी, लेगा भी, नहीं भी लेगा, सारी बातें हैं, तो वो चलेगा आपका बिजनेस। एक तो ये तरीका है। अब वो हम कैपेबल नहीं है अभी कि हम वो लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर सके, 20 लाख 50 लाख, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमने कैसे शुरू किया है? हमने क्या से शुरू किया है? हम कैसे शुरू करते हैं? जीरो इन्वेस्टमेंट, बिना पैसा लगाए हम शुरू कर सकते। कमाना चाहते हैं। तो बिना पैसा लगाए अगर कमाना है तो इंडस्ट्री तो मौका देती है आपको, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, वो है प्लान प्रेजेंटेशन। क्या है वो? प्लान प्रेजेंटेशन। अब आप ये बोलोगे कि सर मेरे को प्लान देना पड़ेगा, तो अब ये कौन सी बात हो गई कि भूख लगी है तो खाना खाना पड़ेगा सर। अब भूख भी लगी है और फिर आप ये पूछे कि खाना खाना पड़ेगा। अब मैं इसका आंसर क्या दूं? भूख लगे तो खाना पड़ेगा, खाना तो। मैं आंसर इसका क्या दूं? जब तुमको खाना नहीं खाना तो फिर भूख ही न लगी। तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा का मतलब ही नहीं है, भूख है ना, खाना ही है, आप खा लो। कोई आंसर ही नहीं है उसका, फिर तो कोई दूसरा कह नहीं सकता। विकल्प नहीं है ना कोई। जी सर, कोई हाँ। विकल्प नहीं है। तो इसीलिए यहाँ कोई विकल्प नहीं है इस बिजनेस में। जी सर। प्लान प्रेजेंटेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं नहीं है।